खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बात की जाए तो अलग सियासी तस्वीर बनने के कयास लगते यहां पर नजर आने लगे और शरद पवार और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की जिस तरह से खबरें एक के बाद एक निकलकर सामने आई, उसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि ये अफवाह है जिस तरह से बात की जाए, और इसके बाद लेकिन अगर मुलाकात सही मानी जाए तो इसको लेकर कई कयास तो सामने आ ही रहे हैं। तो चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है, इसको लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो यहां पर उपचुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो घमासान की जो तस्वीर निकलकर सामने है उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है। तो वहीं सिंधिया के पोस्टर में जगह न देने को लेकर भी कई तरह के मायने निकाले जाने लगे हैं। क्या कुछ माहौल बन रहा है दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ उसके मायने, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले बात करेंगे दमोह विधानसभा चुनाव को लेकर। दमोह का दंगल यहां पर होता दिखाई देने लगा है। जी हां, दमोह विधानसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के चुनाव प्रचार को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सिंधिया के फोटो के गायब होने को लेकर तंज कसा है। सलूजा ने ट्वीट कर लिखा है कि दमोह उपचुनाव में मंच पर लगे होर्डिंग से सिंधिया का फोटो तक गायब है। फोटो लगाने लायक भी नहीं छोड़ा है। इतनी भीड़ में भी स्थान नहीं है। आपको बता दें 17 अप्रैल को दमोह विधानसभा सीट के लिए मतदान होंगे और कांग्रेस ने इस सीट पर अजय टंडन को अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के 1.25 साल के शासनकाल में विकास ठप हो गया था, जन कल्याण बाधित हो गया था। केवल विकास नहीं रोका गया, जनता के कल्याण की एक एक योजना बंद कर दी गई। दमोह के मेडिकल कॉलेज के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी कांग्रेस और कमलनाथ। और जब चर्चा हुई तो राहुल ने एक ही इच्छा प्रकट की कि मैं तो सब छोड़ दूंगा, मुझे दमोह का विकास चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए समर्पित है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मलैया जी वरिष्ठ नेता है और पार्टी के साथ है और पार्टी की जीत सुनिश्चित है। सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी का और राहुल का काम करेंगे। और सीधे चलेंगे दमोह। हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड संवाददाता। नीरज, दमोह के दंगल को लेकर जिस तरह से माहौल बनने की बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि काफ़ी कड़ा मुकाबला होने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि पल पल यहाँ पर माहौल को लेकर अलग तस्वीर हर रोज़ नजर आने लगी और आज बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। और यहाँ खास बात यह रही कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी उनके साथ रहे। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली, किस तरह का माहौल बनता दिखाई दिया? और राहुल लोधी ने आज नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। जब नामांकन दाखिल कर रहे थे तो कोरोना के प्रोटोकॉल चलते कर जाने की परमिशन और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव उनके साथ में अंदर नामांकन जब बाहर आए तो उनके मंच पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में लगभग सभी वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी के काफी सारे मंत्री मौजूद थे, जिसमें सिंधिया कहने की बात की जाए तो प्रभुराम चौधरी वहां पर मौजूद थे और गोविंद सिंह राजपूत वहां पर मौजूद थे। यहाँ तक कि काफी सारे मंत्री जो वहां पर मौजूद थे। उसके बाद जिस तरह से बात की जाए राहुल लोधी जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर से कांग्रेस पर निशाना साधा और उनका कहना था कि पिछले 1.5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार रही
उसकी रफ्तार रुक गई थी और विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। जिस तरह से एक तो मेडिकल कॉलेज जो की दमोह के लिए पहली प्राथमिकता थी, उसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे थे, वो भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब राहुल लोधी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि कमलनाथ ना मिलने का समय देते हैं, ना ही हमारे कोई किसी प्रकार के काम हो पा रहे, हम भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का उनसे जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उनका कहना था कि आपकी सरकार है, आपकी पहचान है, आपके बीजेपी आना चाह रहे हैं, आपका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए विकास जरूरी है और इसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी जाएंगी। और अब बीजेपी से दमोह से उम्मीदवार है राहुल लोधी और पूरा दमखम जिस तरह से वहाँ देखने को मिला। लेकिन एक सबसे बड़ा जो फैक्टर वहाँ देखने को मिला, जयंत मलैया वहाँ के कद्दावर नेता है, बीजेपी से मंत्री भी रह चुके हैं, वो नामांकन दाखिल के समय मौजूद नहीं थे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान, शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री जगन्नाथ चौधरी जयंत मलैया के घर माना जा रहा है कि उसके साथ मान मनोरंजन किया और उनको मनाने के बाद अपने साथ मंच पर लेकर आए। हालांकि उसके बाद मलैया के केवल थोड़े बंदे नजर आए, मंच से कहा कि लगता ही नहीं ज्यादा जनता से अपील करूंगा और राहुल लोधी को जिताने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज भी सारा घटनाक्रम भी पूरा जो कार्यक्रम था उस दौरान देखने को मिला और काफी सारी जो घोषणा है वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। जिस तरह से झांसी तक 2-वे लाइन बनने की बात कही, मेडिकल कॉलेज की बात कही, घर घर जल पहुंचाने की बात कही, तो काफी अच्छा नजारा था। बिल्कुल नीरज, कुल मिलाकर जिस तरह से बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो खास करके विकास को लेकर बात यहां पर होती दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो किस तरह के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस के पास मुद्दे के नाम पर आज एक मुद्दा देखने को मिला कि जिस तरह से होर्डिंग जो लगाए गए थे उसमें सिंधिया का फोटो ना होना, इसको लेके नरेंद्र सलूजा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि सारे दिग्गज नेता क्योंकि बुंदेलखंड एरिया है और वहाँ से गोपाल भार्गव की बात की जाए तो वो भी उसी बुंदेलखंड से आते हैं, राजपूत से आते हैं, तो बुंदेलखंड होने के नाते ये सारे जो मंत्री थे वहाँ पर मौजूद थे जो सिंधिया का मतलब। लेकिन दूसरा सिंधिया का फोटो होर्डिंग्स पर ना होना, इसको लेकर कांग्रेस नजर आई। लेकिन साफ तौर से जब बीजेपी नेताओं से इस बारे में बात की तो उनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरह से दूसरा सिंधिया जो बड़े लीडर हैं और दूसरा राज्यसभा सांसद है, इसलिए उनका यहाँ जगह नहीं दी गई है, लेकिन वो चुनाव में आखिर प्रचार जरूर करेंगे। बिल्कुल नीरज, आप बने रहें और सीधे मैं रुख करूंगा न्यूज रूम का। हमारे साथ जुड़ गए अरविंद शर्मा जी, एसोसिएट एडिटर। अरविंद जी, दमोह की दंगल को लेकर बात की जाए तो दाव पेच यहाँ पर शुरू हो गए, लेकिन जिस तरह से आज नामांकन भरने की तस्वीर निकलकर सामने आई और जिस तरह से अन्य राजनीतिक तस्वीरों को लेकर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और रंग भरने की अब कवायदें तेज हो गई हैं। लेकिन जिस तरह से कंपटीशन को लेकर बात की जाए, दोनों पार्टियों के मुकाबले को लेकर बात की जाए, ये तब और खास माना जाता है जब किसी एक पार्टी का नेता दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाता है और उसी प्रत्याशी के खिलाफ उसको वहां से टिकट मिल जाता है। तो ऐसे में दमोह की भी स्थिति भी कुछ ऐसी बनती यहाँ पर नजर आई है, किस तरह देखें इसको? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से हमारे संवाददाता नीरज ने वहाँ से डिटेल दी और लगातार वो क्षेत्र में है, तो आप देखिए कि ये जो चुनाव है ये एक चुनाव है जो उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि राहुल लोधी ने अपनी सीट को छोड़कर, और जब 24 विधायक गए हुए थे उस समय इन्होंने अपनी सीट का त्याग किया था और ये सीट छोड़ने के बाद इन्होंने भाजपा की सदस्यता ली थी और आज भाजपा से ये प्रत्याशी हैं। और लगातार जिस तरीके से न्यूज वर्ड इस खबर पे बना हुआ, हमने जिस तरीके से आकलन किया था कि किसको टिकट मिलेगी, हमारी जो आकलन था वो सही साबित हुआ और भाजपा से राहुल लोधी को जिस तरीके से टिकट मिली वैसे ही कांग्रेस से अजय टंडन को टिकट मिली। तो जो न्यूज वर्ड की टीम है ये लगातार उस जो विधानसभा क्षेत्र है उस पर निगाह बनाए हुए थी। आज सुबह से ही हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे साथी हैं, वो क्षेत्र में थे और उन्होंने जिस तरीके से देखा है, अब जो स्टार प्रचारक हैं उनकी भी सूची आ गई, उस सूची पे भी जो नाम है वो 30 नाम आए हुए हैं। उसमें 10 नंबर पे यदि बात करी जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है, पहले नंबर पे प्रदेश अध्यक्ष का नाम है, दूसरे नंबर पे बात की जाए तो मुख्यमंत्री का नाम है। तो इस तरीके से कोई भी चुनाव भाजपा उसको गंभीरता से लेती है, उस तरीके से काम करती है। वहीं दूसरी तरह यदि बात की जाए तो
जो कांग्रेस पार्टी है वो भी वहाँ पे लगी हुई है और दोनों दल आमने सामने। आज नामांकन भी एक दल ने दाखिल कर दिया, 1-2 दिन के अंदर दूसरा दल भी दाखिल करेगा। वहाँ कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा और उसके बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं वो सामने होगा, क्योंकि जनता, लोकतंत्र में जनता ही महत्वपूर्ण होती है और जनता किसको वोट देती है और कौन जीतता है ये तो समय बताएगा जब रिजल्ट आएगा। मगर जिस तरीके से हमारी टीम या हमारा चैनल लगा हुआ है इन खबरों को आप तक पहुँचाने के लिए, तो पहुँचा रहा है। कमर, बिल्कुल, दमोह के दंगल को लेकर हमारी टीम मुस्तैदी से वहां पर तैनात हो चुकी है और पल पल की खबर जो भी चुनाव से संबंधित निकलकर सामने आएगी दर्शकों को हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। और जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए अरविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से दमोह के दंगल को लेकर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर माहौल गर्माना शुरू हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस तंजकशी करती यहाँ पर नजर आ रही है और बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि अजय टंडन और राहुल गांधी के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने को लेकर दावे तो करती दिखाई दे रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये फिलहाल चुनाव नतीजे ही बताएंगे।